Good morning students, once again welcome to online classes of physics। लास्ट क्लास में हम एडवांटेज के लिए बात कर रहे थे कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेज, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। मैंने कहा था देयर आर थ्री टाइप्स एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम सेकंड एडवांटेज पर बात करने वाले हैं। सेकंड एडवांटेज है इसका चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला और फिजिकल इक्वेशन। मींस डायमेंशनली हम चेक करने वाले हैं कि कोई फॉर्मूला हमें दिया हुआ हो या कोई फिजिकल इक्वेशन हमें दी हुई हो, वो डायमेंशनली अगर उसको चेक करें कि वो रॉन्ग है या राइट है। तो कैसे चेक करेंगे कि चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल फॉर्मूला और इक्वेशन के लिए मैं एग्जांपल से इसे समझते हैं कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं यहां पर कि कोई भी एग्जांपल यहां ले लें कि एक फिजिकल फॉर्मूला है K इक्वल टू हाफ mv², मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो हमारे पास चेक करके बताना है ये फॉर्मूला राइट है और रॉन्ग है। इसको कैसे चेक करना है? डायमेंशनली हमें इसे चेक करके बताना है। तो डायमेंशनली कैसे चेक करेंगे सुनिए। ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अपने पास एनर्जी मीन्स होता है वर्क, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। काइनेटिक एनर्जी मीन्स वर्क। वर्क की एनर्जी अपने पास मैंने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसकी अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रेडी होने वाला है, करते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। या तो हमें फोर्स का डायमेंशनली फॉर्मूला याद हो, नहीं हो तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको बेसिक क्वांटिटी तक लेके जाते हैं। चलो हमें याद है तो यहां पर लिख सकते हैं जनरल, क्योंकि इसको यूज करते हैं फोर्स के लिए। m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, ये तो है फोर्स का डायमेंशनली फॉर्मूला। और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, वन टाइम है तो पावर 1। सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी होता है m की पावर 1 l की पावर 1 l की पावर 1 मींस l की पावर 2, ऐड हो गई पावर। नाउ t की पावर -2। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशनल हमारे पास है कि डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1 m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 2 और t टू दी पावर -2। अब अपने पास फॉर्मूला वन टर्म में होता है। इक्वेशन के लिए कितनी भी टर्म्स वहां हो सकती हैं, देखेंगे आगे इक्वेशंस भी हम। अभी हम फॉर्मूले के लिए बात कर रहे हैं कि K इक्वल टू हाफ mv²। ये पूरी टर्म वन टर्म है। क्वांटिटीज तो इसमें बहुत है, पर लेकिन जब तक प्लस माइनस का साइन इनके बीच में नहीं आएगा तब तक कि हमारे पास ये वन टर्म में यूज होने वाली है। तो हम यहां इसको सॉल्व करके देखें कि हाफ mv² राइट हैंड साइड। अब हाफ मैंने बताया नंबर के लिए कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं, उसके लिए कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो हाफ को हम यहां रहने देते हैं। RHS साइड में है हमारे पास हाफ mv²। LHS साइड को हम सॉल्व कर चुके हैं, डायमेंशनल उसकी बना चुके हैं। RHS साइड में हाफ mv², हाफ नंबर है, नंबर के लिए कोई डायमेंशनल नहीं है, ठीक है। आते हैं m मास। मास वन टाइम है तो m की पावर 1, ठीक है। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मींस इसके लिए हम बना सकते हैं
डिस्प्लेसमेंट L1 टाइम ऊपर आएगा t की पावर -1, b की हमारे पास क्या आ गई डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर है, स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करें m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 और होल पावर 2, तो मल्टीप्लाई करें 1 2 तो अपने पास यहां पर t2 की पावर है अपनी -1 और इसकी होल पावर है 2, तो t टू दी पावर -2, तो ये आ गए हमारे पास RHS साइड के लिए इसकी डायमेंशनल। देखते हैं RHS साइड की डायमेंशनल है m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2। अब देखिए LHS साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला एंड RHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है, m टू दी पावर 1 m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 2 L टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2 t टू दी पावर -2 मींस ये जो हमारे पास यहां फॉर्मूला दिया हुआ है ये फॉर्मूला कैसा है राइट है। और इसको कैसे चेक किया हमने डायमेंशनली फॉर्म में जाकर इसको चेक किया है। तो हमने कहा था चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला एंड इक्वेशन, तो ये तो फॉर्मूला था हमारे पास। और देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं कि हमें चेक करना है कि कोई एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि हाफ mb स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड हाइट का प्रोडक्ट जो है वो अपने पास क्या शो करता है, यहां शो करता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को। देखते हैं यहां पर हम कह रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, चेक करना होगा कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए इनके डायमेंशनल रेडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल LHS साइड लेते हैं। LHS साइड क्या है हाफ mb स्क्वायर, हाफ mb स्क्वायर। अब हाफ क्या है नंबर है, नंबर के लिए कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। m मास है, मास के लिए m की पावर 1 और अभी अभी वेलोसिटी के लिए हमने बनाया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस L1 t की पावर -1 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। सॉल्व किया था m की पावर 1 L की पावर 1 2 जा 2 t टू दी पावर -2 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया। तो LHS साइड की डायमेंशनल है हमारे पास m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 2 और t टू दी पावर -2, ठीक है। चेक करते हैं राइट साइड में आए, राइट साइड में हम चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो टर्म है वो है mgh, m मास, ठीक है। मास के लिए m की पावर 1 g ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन मींस ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कोई भी हो एक्सेलरेशन सेम ही होता है। एक्सेलरेशन मींस होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन ही फॉर्म है, तो अपने पास वेलोसिटी अपॉन टाइम से इसको यहां बताना है। तो हम इसको सॉल्व करें कि इसके लिए वेलोसिटी के लिए हमने बनाया था वेलोसिटी के लिए L1 t-1 अपॉन टाइम t1। सॉल्व करें L1 t टू दी पावर -1 और +1 ऊपर आएगी तो -1 तो t टू दी पावर -2। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन के लिए अपने पास यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला है L टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2। हाइट, हाइट मींस बेसिक क्वांटिटी है। मैंने बताया हाइट, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, डिस्टेंस ये सब मीटर में मेजर होती है। तो L टू दी पावर 1 टाइम है तो पावर भी 1 ही यूज करनी है। सॉल्व करें इसको तो m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 + 1 मीन्स L टू दी पावर 2 और L t टू दी पावर -2।
ये आगे आरएचएस साइड के लिए यहां पुट कर दूं मैं कि आरएचएस साइड की डायमेंशनल है m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2 मीन्स देखिए एलएचएस साइड की डायमेंशनल m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2 एंड आरएचएस साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2। तो मीन्स ये हमारे पास जो उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये इक्वल है, मीन्स ये राइट फॉर्मूला यहां दिया हुआ है क्योंकि इनकी डायमेंशंस कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसी में थोड़ा चेंज करके बता दूं कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं, हमें चेक करना है कि ये फिजिकल फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। हाफ एम बी इज इक्वल टू एम जी एच। अब इसको चेक करना है, तो एलएचएस साइड लें, हाफ एम बी, स्क्वायर नहीं है आपके पास, हाफ एम बी, तो m के लिए m1 1/2 नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है, m मास m1, वेलोसिटी L1 t-1 स्क्वायर नहीं है आपकी बात, ठीक है। इसको सोल्व करें तो अपने पास m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -1 एंड mgh के लिए डायमेंशन हमने रेडी कर रखी है, m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2। तो हम इसको यहां डायमेंशनल फॉर्मूले को यहां लिखें कि m की पावर 1 l की पावर 1 t टू दी पावर -1 इज इक्वल mgh के लिए m टू दी पावर 1 l टू दी पावर t2 और t टू दी पावर -2। अब देखिए इनके डायमेंशनल क्या सेम है, नहीं है, तो हम कहेंगे हाफ mb इज नॉट इक्वल टू mgh। कैसे पता लगाया हमने, कैसे फाइंड किया इसको, हमने इसको फाइंड किया डायमेंशनली, इसको सोल्व किया, डायमेंशनली सोल्व करके देखा अगर इनके डायमेंशनली फॉर्मूला अगर सेम आ जाते, इक्वल आ जाते, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, ये टर्म्स जो दी हुई है ये इक्वल हो जाती, मींस राइट हो जाती। अब ये हमारे पास डायमेंशनली ये फॉर्मूले जो हमारे पास ये रेडी हुए ये नॉट इक्वल हैं, तो हमारे पास ये जो अपने पास इक्वेशन दी हुई है या ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है ये हमारे पास ये भी नॉट इक्वल है, मींस ये रॉन्ग है, राइट नहीं है। तो ये होता है अपने पास चेक करने का जो हमने तरीका ढूंढा है वो डायमेंशनली ढूंढा है। मैंने कहा था ये एडवांटेज है, सेकंड एडवांटेज चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला एंड इक्वेशन। नाउ ये तो फॉर्मूलाज थे, अब नाउ हम आ जाते हैं कि कोई इक्वेशन लेते हैं यहां पर। न्यूटन्स लॉ हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ के लिए उनकी कुछ इक्वेशंस भी हैं, न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ न्यूटन्स में फर्स्ट इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, चेक करना है वो सही है या गलत है, ठीक है। राइट रॉन्ग चेक करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं देखते हैं। एलएचएस साइड तो 1 टर्म में, आरएचएस साइड u 1 टर्म ये है और at ये पूरी एक टर्म है। मैंने बताया प्लस माइनस का साइन आएगा जब टर्म अलग होगी, तो अपने पास प्लस का साइन यहां यूज हो रहा है, तो ये अलग और ये अलग, ये टर्म्स अलग अलग हो गई हैं, बट at के बीच में प्लस माइनस यूज नहीं है, तो ये पूरी एक टर्म है। तो कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास ये फिजिकल इक्वेशन जो दी हुई है ये फिजिकल इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, इसको चेक करने के लिए फॉर्मूलाज में तो क्या है 1 टर्म्स है, एलएचएस साइड भी 1 टर्म्स थी, आरएचएस साइड भी 1 टर्म्स थी, पर इक्वेशंस में तो हमारे पास कितनी भी टर्म्स हो सकती है, मैंने आपको बताया। अब यहां देखें एलएचएस साइड तो 1 टर्म है पर लेकिन आरएचएस साइड में 2 टर्म्स है, तो हमारे पास जो टर्म्स यहां पर आ रही हैं इनमें से पर टर्म की डायमेंशनल इक्वल होगी,
तब तो ये हमारे पास इक्वेशन राइट है, वरना रॉन्ग होगी। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है रॉन्ग है, कि यानी कि v के डायमेंशनल u के इक्वल होनी चाहिए, v की डायमेंशनल at के इक्वल होनी चाहिए, u के डायमेंशनल फॉर्मूला at के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं, इन सबके डायमेंशन फॉर्मूले जब हम रेडी करेंगे वो इक्वल आएंगे, तो ये इक्वेशन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूं, ठीक है, दो पार्ट्स कर लेते हैं। मैंने कहा ये जो LHS साइड है, RHS साइड की जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल होने चाहिए इस LHS टर्म के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम B इज इक्वल टू U करके देखते हैं। LHS साइड की टर्म को RHS साइड की टर्म, वन टर्म ले लिया अभी मैंने, फर्स्ट टर्म को लिया है, इसको इक्वल करके देखते हैं। अगर इनकी टर्म्स इक्वल हैं तो यहां तक बात ठीक है, फिर इसको इसके इक्वल करके देखेंगे। देखते हैं v इज इक्वल टू यू, और एक पार्ट और कर लेता हूं मैं इसका, v इज इक्वल टू 80। LHS साइड की टर्म को RHS साइड की फर्स्ट टर्म के साथ एंड LHS साइड की टर्म को RHS साइड की सेकंड टर्म के साथ इक्वल करके देख रहे हैं डायमेंशनली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। करते हैं। v फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मींस L1 अपॉन t माइनस 1, टाइम ऊपर आएगा -1, इज इक्वल टू u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो ऊपर आएगा तो -1। देखिए b इज इक्वल टू यू, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं? सेम, मीन्स यहां तक तो बात ठीक है। अभी इसके लिए और बात करना, अगर ये इसके इक्वल आ जाती है तो हमारे पास ये राइट हो जाएगी, अगर इसके इक्वल नहीं आई तो रॉन्ग हो जाएगी। भाई फर्स्ट टर्म के तो इक्वल है, पर सेकंड टर्म भी तो अभी चेक करनी है, ठीक है। करते हैं। v इज इक्वल टू 80, वेलोसिटी के लिए हमने यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी कर रखा है, L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1 अपॉन टाइम के लिए T1 सॉल्व करेंगे तो L1 t ऊपर आएगा तो -1 मीन्स -2, तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनली रेडी हुआ फॉर्मूला L1 t माइनस 2, ये तो एक्सेलरेशन एंड टाइम हो रहा है अभी अपने पास, टाइम के लिए t टू दी पावर 1, वन टाइम यूज हो रहा है तो t टू दी पावर 1। सॉल्व करके देखते हैं। L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू L1 एंड t माइनस 2 t प्लस 1 पावर में, तो पावर्स को सॉल्व करें तो t टू दी पावर -1, तो देखिए ये भी इक्वल है। तो मींस LHS साइड की टर्म RHS साइड की जितनी भी टर्म्स हमारे पास थी, एक तो थी u, एक है at, इन दोनों के इक्वल है डायमेंशनली। देखते हैं, v की है L1 t माइनस 1, u की है L1 t माइनस 1 प्लस at की है हमारे पास L1 t माइनस 1। मीन्स जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं ये सारी टर्म्स LHS साइड की टर्म्स के इक्वल हैं, तो हमारे पास ये जो यहां पर इक्वेशन दी हुई है ये फिजिकल इक्वेशन राइट है। तो ये था हमारे पास चेक करने का तरीका कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे दे, उस फिजिकल इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स LHS साइड की टर्म और RHS साइड की सारी टर्म्स एक दूसरे के कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए।
तब तो हमारा वो फिजिकल इक्वेशन राइट है। अगर इनमें से कोई भी टर्म का डायमेंशनली फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है या उसकी डायमेंशंस अलग हो जाती, तो अपने पास ये जो इक्वेशन दी हुई थी ये रॉन्ग हो जाती। बट यहां पर ये सब इक्वल हैं, तो ये कैसी है? राइट है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।